गेल में एक खबर भी आई आज। खबर क्या मतलब, एक ब्रोकरेज रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने टैरिफ हाइक के बारे में बताया कि डिस्काउंट हो रहा है और 125 तक के उन्होंने टारगेट भी दिए हैं। अब दूसरा सवाल आपका सर अमित जी ये था कि हम लोग नैस्डैक या डाउ क्यों देखते हैं इतना, वहाँ से क्यों इतना लेते हैं, हमारी अपनी मार्केट में क्या इतना दम नहीं। सर हमारा मार्केट काफ़ी बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है और दिनों दिन बढ़ भी रहा है, लेकिन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जो हम देखते हैं तो हम बहुत छोटे हैं। ये सच हमें स्वीकार करना चाहिए। यूएस का मार्केट मदर ऑफ ऑल मार्केट्स बोला जाता है। वहाँ की एक एक कंपनीज़ का इतना मार्केट कैप है कि हमारे शायद बाजार के 25% कंपनियों के बराबर का एक कंपनी का मार्केट कैप होता है। आप फैंग को ही जोड़ लेंगे तो आप देख के चमत्कृत हो जाएंगे कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। और जितना पैसा वहाँ के मार्केट में है, जितना डेवलप्ड मार्केट वहाँ का है, कि वहाँ से फ्लो पूरी दुनिया में जाता है और उसी से अंदाज़ा लगता है। इसलिए रोज़ देखना पड़ता है लोगों को, आप उसको इग्नोर करके नहीं रह सकते, क्योंकि मार्केट में जो पार्टिसिपेंट हैं जिनको एफपीआई या एफआईआई हम लोग कहते हैं, वो पूरी दुनिया में लगाते हैं पैसा। तो जब भी आप देखिए हमारे एफआई की सेलिंग शुरू होती है तो मार्केट बहुत, अगर गिरेगा नहीं तो फिर चढ़ेगा भी नहीं, ये हो जाता है। तो इसलिए हमें वो देखना पड़ता है। और प्लस हमारी जो पूरी आईटी इंडस्ट्री, पूरी फार्मा इंडस्ट्री यूएस पे डिपेंडेंट है। वहाँ पे आईटी का सारा एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं। फार्मा की मतलब कहते हैं लोग कि हर तीसरी दवा खाने वाला व्यक्ति, मतलब हर तीसरी टैबलेट इंडिया में बनती है। तो अगर इतनी डिपेंडेंसी वहाँ पे है हमारी, तो वो मार्केट हमको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। इसलिए हमको वो देखना पड़ता है, उससे हम बच नहीं सकते हैं, लाइक इट और नॉट, बट हमें वो देखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग देखते हैं हमारा मार्केट ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी भी हम उनके सामने बहुत छोटे मार्केट है, तो इसलिए हमें वो देखना ज़रूरी होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे अगली दर्शक हैं बाला। दर्शक हैं या मतलब बाला जी बताइए क्या सवाल है आपका। जी साहब, मैंने जीएनएफसी 710 पे लिया था 31 शेयर। अभी प्राइस बहुत गिर गया है, तो इसको होल्ड करूं या लॉन्ग टर्म के लिए मैं लिया था। लॉन्ग टर्म मतलब कितने दिन के लिए, साल के लिए? 2 साल 3 साल, जो ऐसा लॉन्ग टर्म में मैं ले रहा था, ऐसा होल्डिंग के लिए। ओके, एक इन्वेस्टमेंट है जीएनएफसी। हाँ जी। या अभी ये 500 से 550 का बीच में घूम रहा है, तो ₹250 का नुकसान है आपको हर शेयर पे। सरवेंद्र जीएनएफसी 31 शेयर लिए हैं 710 पे और इनको ₹250 पर शेयर का लॉस है। ऊपर इस तरह से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। लंबे समय का इनका नज़रिया है, क्या करें, ये बने रहें इसमें क्या? जी, यहाँ पे तो मुझे आज माफी मांगनी पड़ेगी। कंप्लायंस इश्यूज की वजह से मैं इस पे व्यू नहीं दे पाऊंगा आज, तो मैं पास करूंगा आज। ओके, जीएनएफसी पे पास। तो इसका हम लोग किसी दूसरे एनालिस्ट से जवाब लेने की कोशिश करेंगे बालाजी, लेकिन आप प्रॉमिस है कि आपका सवाल हम लेंगे ज़रूर किसी न किसी एनालिस्ट के साथ। आज नहीं अगर ले पाए तो कल डेफिनेटली मैं लूँगा, क्योंकि कंप्लायंस इशू है, इसलिए सर्वेंट इसमें जवाब नहीं देंगे। अगला सवाल है पवन रोहिल्ला का, नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर। जी सर मेरा ना उसकी अल्ट्राटेक की कॉल लिए 7500 की 145 रुपए की। बताइए सरवेंद्र जी। 145 बोला ना आपने? 145 हाँ 145 पे लिया है, क्या करना चाहिए? देखिए करंट रेट मुझे नहीं आ रहे हैं, बट मेरे हिसाब से 72-41 ओके स्पॉट के। नहीं, मेरे को स्पॉट के रेट्स मिल रहे हैं, बट मैं इनको सीमेंट में यहाँ पे इनको अल्ट्राटेक में यही बोलूंगा, क्योंकि इनका ट्रेड यहाँ पे है, तो मैं इनको ये बोलूंगा कि आई थिंक 94 रुपीज का स्टॉप लॉस वो अपने कॉल पे लगा लें और ट्रेड में बने रहे 1-2 दिन। बट अगर 1-2 दिन में मोमेंटम नहीं पकड़ता है तो मेरे हिसाब से फिर इनको इसमें से निकल जाना चाहिए।